वेलकम बैक। तो देखिए हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंशिएशन के अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लगाए हैं, तो एग्जाम पर्पस से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल देखो 0 to हीरो लेवल है, मतलब अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपको ये समझ में आएगा। बट डेफिनेटली आपने अगर 12 लेवल पे इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो 12 लेवल के लिए भी ये बेनिफिशियल है। बट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप वीडियो पॉज करो, आपसे क्वेश्चन बनेगा। बस आपको ये चेक करना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है, आप मेथड क्या अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। और जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वैसे केस में जब ज़्यादा क्वेश्चंस लोग बनाते हैं तो आपके लिए स्पीड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 by 1। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो पॉज करना और आप इसको पहले खुद से ट्राई करना। ये प्रैक्टिस सेट मैंने पूरा PDF दिया हुआ है आपके कोर्स में, तो आपने वहां से भी इसको किया है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, तो इसकी मुझको बहुत खुशी है। चलो देख लेते हैं 1 by 1। तो यहाँ पे देखो, आप जैसे देखोगे आपको फंक्शन दिया हुआ है, बोलता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं, याद रखिएगा, है ना, वो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस कोई लेंदी नहीं है, सिंपल फार्मूला से ये बनते हैं। और यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री यूज होगा तो आपको ट्राइगो का फार्मूला भी याद रहना चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको पूरा PDF दिया हुआ है, आप एक बार उसको रिकॉल वहां से कर सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ से। देखो आपको फंक्शन दिया हुआ है ये, और बोलता है f' का वैल्यू क्या होगा। तो ये सिंपली अगर हम इसको देखें फंक्शन है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे x का पावर a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a बाई बी है तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसका होल पावर है a प्लस बी इंटू, इसी तरीके से इसका पावर हो जाएगा x का पावर b माइनस सी इंटू इसका होल पावर है b प्लस सी इंटू, फिर इसका हो जाएगा x का पावर c माइनस ए, ठीक है, और होल पावर है c प्लस ए। तो सिंपल जो सर्ट्स का प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब सबका देखो बेस सेम है, x है, तो सबके पावर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका a² माइनस b², ठीक है, प्लस इसका आ जाएगा आपका b² माइनस c², इसका आपका आ जाएगा c² माइनस a²। ठीक है, और सारा ही पावर देखो जो टर्म्स है वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनली आपको x का पावर यहाँ पे 0 बच रहा है। तो जो फंक्शन का वैल्यू है वो x का पावर 0 यानी 1 आ गया, एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। तो बिल्कुल ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ईजी है, और इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 2 को देखिए, 2 को ट्राई कीजिए। ठीक है, देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है ना, कि आपको पहले क्वेश्चन को देखना है और साथ में आपके पास में कॉपी और पेपर होना चाहिए। ये नहीं कि देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे, फिर मन में आया कि अरे कैसे होगा, चलो सोल्यूशन देख लेते हैं, ऐसा नहीं। देखिए जो सही तरीका है वो ये है कि आपके पास पे कॉपी हो, पेन हो। आप देखिए जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना, तब तक आपका माइंड सही से वर्क नहीं करता है। सिर्फ सोचने से जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहता माइंड को, इसलिए माइंड ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। तो आप करते हो तो आपको इजी लगता है। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लीजिए, थोड़ा सा वर्क कीजिए, डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है। हाँ, करने से पहले तो दिमाग को एक बार रीड करना पड़ता है कि क्या करना है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे सिर्फ रीड ही करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं हो पाता, और जो आउटपुट कॉपी पे करने से आ सकता था वो नहीं आता है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान से रखना है, ये तरीका है अच्छे से पढ़ने का। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे अगेन आपको y इस तरीके का दिया हुआ है, dy/dx निकालना है। तो आई होप आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो कीजिए। देखिए कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना कि y को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, 1 बाई प्लस, यहाँ पे बीटा x का पावर बीटा माइनस अल्फा है, इसको आप ऐसे लिख दो x का पावर बीटा बाई x का पावर अल्फा। ठीक है, प्लस यहाँ पे है आपका x का पावर गामा, और नीचे में आ जाएगा x का पावर अल्फा। ठीक है, इससे फायदा ये हुआ, मैं बस इस टर्म की बात कर रहा हूँ, इससे फायदा ये हो गया ना कि आपका एलसीएम x का पावर अल्फा ऊपर चला आएगा, और नीचे जो है आपका आ जाएगा x का पावर अल्फा, x का पावर बीटा, x का पावर गामा। ठीक है जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों में आप देखो, इसमें बीटा बीटा, तो इसमें आपका बीटा एलसीएम आएगा, बीटा ऊपर चला आएगा। इसमें आपका गामा गामा, x का पावर गामा, आपका एलसीएम आएगा, ऊपर चला आएगा। मतलब तीनों टर्म का एलसीएम अब बिल्कुल यहाँ पे सेम आने वाला है। क्या आएगा, x का पावर अल्फा प्लस x का पावर बीटा प्लस x का पावर गामा। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिखूं, इसी तरीके से आप कर लेना, तो एलसीएम आपका सेम रहेगा, x का पावर अल्फा
एक्स का पावर बीटा, एक्स का पावर गामा, ठीक है। और ऊपर में, तो ऊपर में देखो पहले वाले में एक्स का पावर अल्फा आया है, दूसरे वाले में एक्स का पावर बीटा आएगा और तीसरे वाले में एक्स का पावर गामा आ जाएगा। तो अब सारे टर्म को लिखा जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम में फास्ट स्पीड करने के लिए अगर सबका सिमेट्री एक जैसा है तो आपको फौरन से समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपका टाइम बच जाता है। तो अब ऊपर नीचे पूरा कैंसिल हो गया, अगेन ये 1 आ गया, एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है जी, 0 होता है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन है ये, क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। 3 नंबर को कैसे करने वाले हैं हम लोग। बोलता है एफ एक्स ये है तो एफ डैश पाई बाई 2 क्या होगा। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप खुद से बनाइए। यू बाई वी का फॉर्म है, यू बाई वी का फॉर्म को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो अगर कहीं पे यू बाई वी का है डिफ्रेंशिएशन तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि पहले आप वी का स्क्वायर करो, ठीक है, फिर आप जो है वी को छोड़ो यू का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर माइनस यू को छोड़ो वी का डिफ्रेंशिएशन करो, ये होता है जी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो ऊपर में यू नीचे में भी, तो इसके हिसाब से जो एफ डैश पाई बाई 2 एफ डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपका वी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। वी को आप छोड़ दो, 1 माइनस साइन एक्स को छोड़ दिया। चलो यू का डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी 1 माइनस कॉस एक्स, ये मेरा यू है और ये मेरा वी है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जा रहा है प्लस में साइन एक्स, ठीक है। चलो माइनस, अब देखो यू को छोड़ना है यानी ऊपर वाले को छोड़ दो, तो 1 माइनस कॉस एक्स, और भी का डिफ्रेंशिएशन करना है तो नीचे वाले के करेंगे क्या आएगा, तो 1 का 0 हो जाएगा, साइन का कॉस होता है तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी, यूं आ गया। अब देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर में हम लोग देख रहे हैं क्या आता है, ऊपर में आ जा रहा है आपका साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में कॉस एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ जा रहा है। और नीचे आ रहा है मेरा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बहुत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ मिलाना नहीं है, बल्कि आपको एफ डैश पाई बाई 2 निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं एफ डैश पाई बाई 2 की बात करूँ तो कुछ करना नहीं है, सब जगह आप पाई बाई 2 डाल दो। तो आपको पता है साइन पाई बाई 2 क्या होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉस पाई बाई 2 0, ये भी आपका 0, ठीक है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है। नीचे में आपका साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो अच्छा नीचे में साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1। तो फॉर्म क्या आ रहा है, तो ऊपर में आ जा रहा है 1 माइनस 1 और नीचे भी आ जा रहा है 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिलहाल देखो ये 0 बाई 0 का फॉर्म है, अच्छा, और ये हटने वाला भी नहीं है। आप अगर कुछ टेक्निक लगाओगे यहाँ पे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही आपका आ सकता है, फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो साइन प्लस कॉस माइनस 1, ठीक है। तो साइन प्लस कॉस माइनस 1, और ये तो बहुत ज़्यादा कोई आप कर भी नहीं पाओगे यहाँ पे, ट्राइगो का कुछ लगाओगे तो ये 0 बाई 0 का ही फॉर्म रह जाएगा, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस ही करेक्ट होगा, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार ऊपर नीचे फॉर्मूला लगाने से क्या होता है ये फॉर्म हट जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या अगर आप देखोगे ना तो ऊपर में क्या आ जाएगा, जैसे आप इन दोनों को ले लोगे एक साथ तो ये 1 हो जाएगा, तो ऊपर में आपका आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है। नीचे में आपका है 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से अगर आप चाहो भी तो 1 माइनस साइन एक्स करके आप अगर फैक्टर बाई फैक्टर अलग करोगे फिर भी वो 0 बाई 0 का फॉर्म आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो वो तो हमारा रह जाएगा, इसका मतलब है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट ही यहाँ पे करेक्ट फॉर्म आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे 4 नंबर को चलो देखो ट्राई करो, ठीक है। ये तो क्वेश्चन सब अब सारे बनने चाहिए, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। वीडियो बिल्कुल पॉज कीजिए। अगेन देखो ये यू बाई वी का फॉर्म है, अच्छा यू बाई वी का फॉर्म भी कर सकते हैं, बट चूंकि लॉग लगा हुआ है तो आपको पता है कि लॉग में बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, तो इसको आप लॉग के प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो, ठीक है। कैसे करना चाहेंगे यहाँ पे, तो ज़्यादा इजी ये रहेगा, जो आसान तरीका है वो ये कि इसको आप ऐसे लिखो लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस कर दो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने, log u बाई वी क्या होता है, log u माइनस log v होता है, तो ये लगा दिया। इससे आसान हो गया डी वाई बाई डी एक्स निकालना। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका आएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चैन डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो चैन डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। लॉग का पहले आप लॉग का करेंगे तो लॉग का क्या हो जाएगा 1 बाई दिस, ठीक है। फिर आप अंदर जाओगे तो अंदर का क्या होगा, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो माइनस 2x आ गया। माइनस इसका क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा लॉग का,
अंदर जाएंगे तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, तो 2x आ गया। ठीक है, तो ये जो आपको आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हमारा आ जा रहा है -2x/1 - x स्क्वायर और -2x/1 + x स्क्वायर। ठीक है जी, तो ऑप्शन को मिलाने के लिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a - b a + b, यानी a² - b²। ठीक है, -2x को कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर में ऐसे आ जाएगा 1 + x स्क्वायर और +1 - x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 1 2 2 2 या 4, तो -4x/1 - x का पावर 4, ये आपका ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ओके। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये चैन डिफरेंशिएशन वगैरह मैंने काफ़ी डिटेल में वो 12 लेवल पे बताया हुआ है। ठीक है, थोड़ा ओल्ड वीडियो है बट काफ़ी जो है आपको फ़ायदा देगा, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये चैन डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 5 नंबर, बोलता है y = log √10x है, तो वैल्यू ऑफ dy/dx एट x = π/4 क्या होगा। तो काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है चैन डिफरेंशिएशन तो सिंपली यहाँ पे चैन लगा दो। तो चलो देखो, चैन लगाना भी काफ़ी ईजी होता है, अगर आप नहीं भी जानते तो देख लो यहाँ पे। आप इसको करना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा dy/dx, और इधर ना आपको कुछ करना नहीं है, एकदम आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। जैसे सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपका लॉग आ रहा है। ठीक है, तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए कि लॉग x का फॉर्मूला होता है 1/x। तो लॉग का हो गया 1/, तो 1/, अब बाई जितना लॉग के अलावा बच गया ना सबको आप लिख दीजिए, तो 1/√10x आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, सेकंड में आपको फिर कौन सा फंक्शन मिलेगा, तो आप आगे बढ़ोगे तो आपको सेकंड में मिलेगा ये रूट, स्क्वायर रूट फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, और स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो फिर से हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। ओके, अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 10x तो रहेगा ही रहेगा, इसका हो गया। अब आगे बढ़ो, फिर आपका आ रहा है 10, 10 का क्या होता है, 10 का होता है sec²x। सब फॉर्मूला आपको बस अप्लाई करना है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। ठीक है, तो फाइनली ये आपका आ जा रहा है sec²x और नीचे में 2tan x आ जा रहा है, चूंकि √10 आपका 10 हो जाएगा। अब आपको ये जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है एट π/4, मतलब आपको वैल्यू रखना है x का कितना, π/4। ठीक है, तो π/4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका sec² π/4 और नीचे में आ जाएगा 2tan π/4। ठीक है जी, चलो sec π/4 क्या होता है, √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर, नीचे में tan π/4 1 होता है, तो आपका 2/2। ठीक है, कैंसिल होकर के 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिल्कुल इजी है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन बहुत लोगों ने बनाया है और पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो एग्जाम में तो नहीं छोड़ोगे। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 6 नंबर है। 6 को कैसे करना है देख लीजिए। 5x आपको दे रखा है, बोलता है 5' क्या होगा, यानी 5 का डेरिवेटिव एट द वैल्यू e क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे भी आप चाहो तो चैन से बना सकते हो, बट चूंकि लॉग भी है तो लॉग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 5x को देखो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, log to the base 5, log x to the base 3 को ऐसे लिखा जा सकता है, log x by log 3। ठीक है जी, तो दोनों में बेस e हो जाएगा। अब आप यहाँ पे log u by v का फॉर्म देख रहे हो, तो आप इसको अलग कर सकते हो। कैसे, log u माइनस log v। ठीक है, ऐसे करके log 5 log 3 ऐसा। ठीक है, मतलब क्या होता है, log u by v होता है आपका log u माइनस log v, अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो एक बार इसके साथ में अलग किए, एक बार इसके साथ में अलग किए। इससे फायदा ये हुआ कि ये मेरा पूरा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई x नहीं है तो ये मेरा पूरा कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अब आप डिफरेंशिएट करोगे 5' निकालोगे तो ये सिर्फ बचेगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका देखिए, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लीजिए आप, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, लॉग है तो इसको हम लिख देते हैं log x डिवाइडेड बाई log 5। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है ना log x टू दी बेस y, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे अलग कर सकते हो, log x बाई log y। ठीक है, यहाँ पे मैंने log के साथ में log x अलग कर लिया और log 5 को अलग कर लिया, तो अभी ये मेरा 5x ही है। ठीक है, अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, बाकी ये भी टर्म आपका यहाँ पे रहेगा log 5 log 3। तो अब ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो log x का, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है नीचे में, तो 1 by log 5 तो आपका एज इट इज रहेगा।
और log x का हो जाएगा 1/log x। ठीक है, चैन डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो चैन डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का हो गया 1 और फिर log x का हो जाएगा 1/x, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसका आपका कांस्टेंट का 0 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ भी रहता है। ठीक है, तो कभी कभार टाइम भी लगता है, आंसर सही नहीं आता, इसका आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल प्रॉपर्टीज आराम से लगाने हैं आपको। ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो आपको ये निकालना है ई पे ना, तो 5' क्या आ जाएगा, 5' एक्स के यहाँ पे ई रखेंगे तो आ जाएगा ये log 5, ये हो जाएगा हमारा log e और साथ में 1/e। अब देखो log e 1 होता है तो आपका बचेगा 1/e log 5 बचेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, देखो मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, बट थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है, क्योंकि एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन आता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं तो कुछ अगर एग्जाम ऐसे ही जिसको अच्छा से नहीं कंडक्ट किया गया है तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन जो भी एग्जाम अच्छा से कंडक्ट किया जाता है तो उसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे फ्रीज किए जाते हैं कि उसमें पेन वर्क से ज्यादा माइंड वर्क रहे। ठीक है, मतलब पेन वर्क कम रहे और माइंड वर्क ज्यादा रहे, तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ज्यादा फिल्टर होते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, आपको y दे रखा है, क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ 2x - 1/x² + 1, राइट। इसका dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx करोगे तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा f'। ठीक है, और वो सारा रहेगा जो इसका ये फंक्शन है इनटू, अब अंदर जाएंगे तो ये u इंटू भी का, u बाई भी का फॉर्म है। तो u बाई भी का फॉर्म कैसे करते हैं, भी का स्क्वायर करेंगे, कर दिया, भी को आपको छोड़ देना है, छोड़ दिया। ठीक है, ये मेरा भी है, याद रखोगे, नीचे वाला भी बनेगा, ऊपर वाला u बनेगा, तो भी को छोड़ दिया। u का करना है डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x - 1 का ओनली 2 होगा। ठीक है, माइनस, अब u को छोड़ दो, चलो u को छोड़ दिया, फिर होगा भी का डिफरेंशिएशन, तो भी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली आपका 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग देखो क्या हो जा रहा है, ये f', अच्छा f' आपको दे रखा है कि ये क्या है, ये sin x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये पूरा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin f' sin x स्क्वायर है, तो जो भी x है वो एंगल में x स्क्वायर में जा रहा है ना, तो यहाँ पे ये पूरा ये x के प्लेस में है, तो ये पूरा चला जाएगा स्क्वायर में, तो आ जाएगा ये आपका 2x - 1/x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, x² + 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x² + 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -4x² और प्लस में आपका 2x। ठीक है, चलिए अब आंसर मिलाने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम लोगों को लगभग मिल गया है। ऊपर वाला थोड़ा और अच्छे से कर दीजिएगा, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, इसे थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं यहीं पे, तो ये हो जाएगा आपका -2x² + 2 -2x² + 2x + 2 आ जाएगा। देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो 2 + 2x - 2x², ठीक है जी, 2 + 2x - 2x², यही तो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे जरूर बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में। 8 में आपको बोलता है, ये आपको गिवन है, देन वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x = 0 क्या होगा। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए यहाँ से जो है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो है इसमें फंक्शन x और y क्या है एक साथ अवेलेबल है। ठीक है, मतलब इससे पहले क्या था कि y = fx दिया रहता था, तो आप सिंपली dy बाई dx निकालते थे, तो इधर आपको सिर्फ fx का ही करना पड़ता था। ठीक है, ओके, तो अब जो है अगर आपको मिक्स दिया रहता है x और y, तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन एक तो जो नॉर्मल तरीका है 12 लेवल का, उससे आप कर सकते हो, और एक जो फास्ट अप्रोच है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको 12 लेवल से करें तो ऐसा बस आपको सिंपली करना है कि आपको गिवन दिया हुआ है, y cos x + x cos y = पाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u इंटू भी में हो जाएगा, y का हो जाएगा आपका dy बाई dx। ठीक है, और cos x को छोड़ दीजिए क्योंकि u इंटू भी में कर रहे हैं, प्लस
y को छोड़ देंगे तो cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। तो ये हो गया आपको ये पहले वाले टर्म का। फिर इसका ऐसे ही करेंगे तो प्लस u इंटू भी में करेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो 1 इंटू कॉस वाई प्लस अब x को छोड़ देंगे, cos y का करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, साइन y, और साथ में आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये जो है पूरा आपका ये दूसरे टर्म का हो गया, और इक्वल टू इधर आपका पाई, तो पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो, तो मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हमको जस्ट यहाँ पे इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स को चलो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो cos x बच रहा है, और इधर आपका बच रहा है माइनस एक्स साइन वाई, ठीक है जी, इक्वल टू बाकी जो टर्म है उसको इधर ले आइए। तो ये माइनस वाई साइन एक्स ये आपका इधर आ जाएगा y इंटू साइन एक्स, ठीक है। और ये आपका कॉस वाई इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस वाई, क्लियर है। तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका फाइंड हो गया इजिली। कैसे, तो देखो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस एक्स ऑफ साइन वाई, ये आ गया। अब इसका आप आंसर देखिए, आंसर आपको क्या है, अच्छा ये 0 पे शायद निकालना है ना, x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू अगर मैं 0 यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एट x इक्वल टू 0, तो 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन 0 देखो 0 होता है, तो ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। कॉस 0 1 होता है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। कॉस 0, अच्छा ये देखिए कि y भी देख लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x भी पुट करना है, y भी पुट करना है। तो अगर x 0 है तो y क्या होगा, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इफ x इक्वल टू 0, यहाँ पे डालिए इक्वेशन में, अगर x को हम 0 करते हैं तो आ जाएगा आपका y cos 0 यहाँ पे, प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू पाई, ठीक है। और cos 0 1 होता है, तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू पाई। तो ध्यान दीजिएगा, अगर x 0 है तो y क्या हो जाएगा, पाई। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, तो आपको x के साथ साथ y भी रखना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0, ठीक है, इसको थोड़ा सा आराम से बनाइएगा, तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है। एक स्टेप में ले लेता हूँ यहाँ पे इसको, चलो इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ से आप ऐसे लिखिएगा, एट x इक्वल टू 0, जब मैं x को 0 लूंगा तो y क्या हो जाएगा, y मेरा पाई हो जाएगा, ठीक है। और देयर फोर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x को 0 करेंगे तो y को पाई रखिएगा, हाँ, तो y को पाई रखिए, और साइन 0 माइनस कॉस यहाँ पे हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई, नीचे में हो जाएगा हमारा कॉस 0, और माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 इंटू साइन पाई, ठीक है। तो अब देखो साइन 0 तो 0 होता है, तो 0 हो गया, कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। कॉस 0 1 होता है, और ये आपका 0, तो फाइनली जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो 1 जो है हमारा क्या है जी, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये देखो हुआ आपका 12th क्लास का मेथड से, थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसमें। अब इसको अगर आप फास्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल फास्ट तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। वो होगा हम लोगों का क्या, वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसी से बनाइएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा, बहुत बिंदास बनेगा, इतना ही जगह काफी है, ठीक है। क्या करना होता है इसमें, क्या है ना कि इसमें हमको एक फंक्शन तैयार कर लेना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये कैसे तैयार करेंगे, तो ये पूरा इसको ऐसे लिखिए, y cos x प्लस x cos y माइनस पाई, ऐसे रख दीजिए, ठीक है। याद रखिए, अगर आपका फंक्शन y एफ एक्स वाई इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होता है, ये मैंने पढ़ाया था बीएससी लेवल पे भी, तो वो सिंपली क्या होता है, सिंपली हो जाएगा ये करली f बाई करली x डिवाइडेड बाई करली f बाई करली y, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ऊपर में f का फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और नीचे में फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस इसलिए लगाएंगे कि जाहिर सी बात है कि आपका dy बाई डी एक्स जब भी आप कॉमन लेते हो तो वो उधर जाता है, तो माइनस तो लगेगा। और लॉजिक यहाँ पे ये है कि dy बाई डी एक्स अगर है तो dy ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए। तो आपका ये तो फोर्थ है, ये जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो प्रोपोर्शन में ये सबसे नीचे का टर्म है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा और dx नीचे चला आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x को यहाँ रखेंगे और y को यहाँ, सो दैट कि जब ये उल्टा हो जाए, अरेंज हो जाए, तो ये dy बाई डी एक्स में आ जाए। तो इस तरह से लॉजिक से याद रखोगे ना, तो बहुत जल्दी आपको ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ सिंपली ये चीज, तो कितना मजा आएगा, कितना फास्ट बनेगा, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में
डिवाइडेड बाई फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। और पार्शियल डेरिवेटिव भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार बस पार्शियल डेरिवेटिव लिख लीजिए यूट्यूब पे, और मेरे चैनल का नाम लिख लीजिएगा MSc लर्न ऑनेस्टी, ठीक है, तो आपको वो पार्शियल डेरिवेटिव वाला लेक्चर मिल जाएगा। और ऐसे भी प्लेलिस्ट पे है, तो वहां से भी आप जाकर के देख सकते हो। और अगर आप ऐप पे पढ़ रहे हो तो ऐप पे तो आपका कंटेंट में लगा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव, वहां से आप देख लेना, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव काफी ईजी होता है, सबको आता होगा। तो चलो x के रिस्पेक्ट में अगर हम करें इसका सिंपली तो क्या होगा, तो y कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस वाई साइन एक्स, ठीक है जी, चूंकि y कांस्टेंट हो गया और cos का होगा माइनस साइन। चलो फिर यहाँ पे x का तो ओनली x का ही करना है, y का सारा टर्म आपका कांस्टेंट रहेगा, तो x का यहाँ पे 1 हो जाएगा, cos y बच जाएगा, ठीक है, प्लस cos y। और ये पाई, तो पाई का करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब नीचे करना है y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे y का 1 हो जाएगा, तो cos x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट है, cos का माइनस हो जाएगा, तो माइनस x साइन y, ठीक है। अब देखो ये आपको क्विकली विद इन द सेकेंड ये आ गया, और ये एग्जैक्टली वही आएगा जो आप उतना मेहनत से लाए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे, वहां पे तो मैंने मिटा दिया है, लेकिन वही चीज आया है, ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज आएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब आपको इसको निकालना है 0 पे, तो x अगर 0 है तो y पाई होगा, तो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, y मेरा पाई है, तो इन दोनों को रखने पे मेरा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जी, तो आ जाएगा माइनस पाई साइन 0 प्लस कॉस पाई। अच्छा ये देखो माइनस लगता है छूट गया है ना, माइनस होता है आगे में, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे यूं तो माइनस रहेगा, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाई नीचे में cos 0 और माइनस 0 साइन पाई डाल दिए, x को 0 कर दिए और y को पाई कर दिए। अब देखो क्या आ गया, तो साइन 0 तो 0 होता है, ये खत्म हो गया, ठीक है। cos पाई क्या होता है -1, तो माइनस और आगे भी माइनस है, तो ये +1 हो गया। नीचे में cos 0 1, तो देखिए वही आंसर आने वाला है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर dy बाई डी एक्स निकालना हो या इस तरह का क्वेश्चन करना हो तो भाई ये उससे जस्ट आधा टाइम लेने वाला है, और चूंकि इसमें कैलकुलेशन भी कम हो जाता है तो आप की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जब भी कहीं रहे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्पेशली एग्जाम में आप इसको जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। 12 लेवल पे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं पढ़ना होता तो आप उसको सिस्टमेटिक कीजिएगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन में 12 लेवल में भी आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो बिंदास इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। या अगर आप ऐसे ही कोई अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है। 9 देखो अगेन यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिए, बनेगा भाई। तो चलिए 9 नंबर को ट्राई करते हैं, 9 नंबर कैसे बनेगा बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो मैं वही अब अप्लाई करूंगा बिंदास मेथड, ठीक है। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली पहले आप फंक्शन तैयार कर लो। फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये है आपका दिया हुआ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई और माइनस के, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करली एफ बाई करली एक्स डिवाइडेड बाई करली एफ बाई करली वाई, मतलब x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। चलिए माइनस x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तैयार हो जाइए। तो देखो साइन, ये अब y वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो गया, ठीक है। इसका करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन, साथ में आएगा एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो चैन डिफरेंशिएशन ही होगा, क्योंकि एक्स वाई साथ में है और आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले पूरा माइनस, पहले कॉस का अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा एक्स वाई, फिर अंदर जाएंगे तो एक्स वाई का करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई कांस्टेंट है, तो इंटू आपका बचेगा वाई, एक्स का 1 हो गया, ठीक है। और के तो कांस्टेंट है, इसका भी 0 हो गया, तो ये पूरा हो गया बहुत ही जल्दी। नीचे आ जाओ, नीचे वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो साइन 2y, साइन स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 साइन वाई, फिर वाई क्या करेंगे तो कॉस वाई, ठीक है, क्लियर। अच्छा और अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आओगे तो फिर से देखो दोनों साथ में है, तो होगा आपका कॉस का पहले, कॉस का माइनस साइन एक्स वाई। अब आप देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का 1 हो जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है, तो x और k का तो 0 ही हो गया। तो हमारा देखो यहाँ पे आंसर बिल्कुल आ गया है, बस आपको मिलाने भर के देरी है। ऊपर में लिखेंगे हम लोग y साइन एक्स वाई, और नीचे में हम लोग लिखेंगे 2 साइन वाई कॉस वाई को साइन 2y लिख देंगे, ठीक है, माइनस x साइन एक्स वाई। बताइए मजा आ गया देखने में ना, कितना लॉलीपॉप दिख रहा है आपको, बिल्कुल बिंदास बन रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी,
ओके, तो भाई देखो अब मजा आ गया आपको भी, ठीक है। और ऐसे ही बनाना एग्जाम में। अभी आप इसको उस तरीके से बनाते ना बहुत टाइम लगता, तो भाई उस तरह काम नहीं करना, जिसमें टाइम बचे, एक्यूरेसी ज्यादा हो, वो काम आपको करना है, ठीक है। चलो 10th नंबर को देखो। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। डायरेक्ट तो नहीं करने वाले भाई, क्योंकि बड़ा बड़ा पावर है, कर भी सकते हो बट थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम मैं लगाना नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पे इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाऊंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो मेरे को इजी लग रहा है वो मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या, तो मैं पुट कर रहा हूँ एक्स क्यूब को, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, राइट, और वाई क्यूब को मैं पुट कर देता हूँ साइन स्क्वायर फाई। फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, आप पुट करके देखिए, ठीक है, बिल्कुल मजा आने वाला है। क्लियर है। अच्छा, स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है, स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम लोग को एक 6 दिया हुआ है ना, तो काम हो जाएगा आपका। देखो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आप इधर देखोगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स 6 है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इधर हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, इक्वल टू इधर देखो आपका ए क्यूब है और एक्स क्यूब हमारा होता है साइन थीटा, और माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा साइन फाइव, ठीक है। चलो अब देखो ये आपका हो गया कॉस थीटा सिंपली, ये हो गया मेरा कॉस फाइव इक्वल टू इधर हो गया मेरा ए क्यूब साइन थीटा माइनस साइन फाइव। कुछ करना नहीं है भाई, बिंदास बनाते जाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो मैंने आपको बोला कि बगैर ट्राइगो के भाई कैलकुलस अधूरा है, ट्राइगो का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपको कहीं आपका चक्का जाम ना कर दे, आपकी स्पीड में ब्रेक ना लगा दे, ठीक है। तो पूरा पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, ट्राइगो का पूरा प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब पे है, एक बार जाके देखो, मोहब्बत से याद होता है, कभी नहीं भूलेंगे, थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे तो, ठीक है। मैंने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसे कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू ए क्यूब। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी है, तो यह हो जाएगा आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है जी, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ओके, ये मोहब्बत से। अब ये देखो 2 2 आपका कैंसिल हो रहा है, ये कॉस का टर्म भी पूरा कैंसिल हो रहा है, तो बिल्कुल प्यार भरी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ पे देखो साइन का टर्म बच रहा है, इधर कॉस का बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग साइन कॉस को मिला दें तो ये क्या हो जाएगा आपका tan बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू ए क्यूब tan थीटा माइनस फाइव बाई 2, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसको इधर ले गए। अब यहाँ से आप इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस फाइव बाई 2, ये आपका हो जाएगा 1 बाई ए क्यूब। अब यहाँ से आप थीटा माइनस फाइव बाई 2 को अलग कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 बाई ए क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ से मोहब्बत से थीटा माइनस फाइव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 बाई ए क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब देखो थीटा क्या है, तो थीटा आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ से थीटा को आप अलग करोगे तो हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका है साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से फाइव क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू इधर आपका आ जा रहा है 2 tan इनवर्स 1 बाई ए क्यूब। तो थोड़ा सा बड़े टाइम लगा बट थोड़ा हाथ चलाएंगे स्पीड में, और तो अब आपका बहुत अच्छा आ गया है डिजाइन, मतलब यहाँ से काम करना काफी ईजी है। डिफ्रेंशिएट कर दो क्विकली, तो साइन इनवर्स का क्या होता है, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स का पावर 6 हो जाएगा, चैन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर एक्स क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, इसी तरीके से इसका हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस वाई का पावर 6, और वाई क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 3y स्क्वायर और साथ में dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब इधर पूरा आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका मोहब्बत से 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स लिखना काफी इजी दिख रहा होगा आपको, दिख गया होगा, बल्कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, देख लो क्या आंसर आ रहा है भाई। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स मेरा आ जा रहा है dy बाई डी एक्स, ठीक है। पहले ये टर्म बचेगा और ये टर्म डिवाइड में आ जाएगा, तो ऊपर में चला आएगा 1 माइनस वाई 6, नीचे में 1 माइनस एक्स 6, ठीक है। 3 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ये अब देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। तो देखो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ठीक है, और जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, बट जिसमें टाइम कम लगे
और हाथ तो हमारा चलता ही है अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो भाई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, बट मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चंस देखो सिंपल ही आते हैं, बट एग्जाम में बच्चों का नहीं होता, स्कोर नहीं होता। वजह क्या है? कॉन्फिडेंस का लूज होना, गलत मेथड को वहां पे अडॉप्ट करना, या फालतू का डिग्रेड हो जाना। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे, एग्जाम आपके लिए ही होता है, आपका डेफिनेटली उसमें होना ही है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि आप परेशान हो कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत से बच्चे परेशान ही होते रहते हैं कि सर प्रैक्टिस करा दो और करा दो। अरे भाई इतना मत करा दो कि फिर कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए कि आपको मैथ में काफी सारे सेक्शंस हैं, कुछ इजी हैं कुछ मुश्किल हैं। इस सबको देखो इजी सेक्शन बोलते हैं, तो मुश्किल वाले में ज्यादा टाइम दिया जाता है, इजी वाले में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा जाता है अपने ऊपर, और जो भी टेक्निक हैं उसके, ठीक है, उस पर अपने आप को कमांड में रखना होता है, तो मुश्किल नहीं होता भाई। एग्जाम डेफिनेटली जो है थोड़ा सा अगर आप स्किल के साथ में दोगे, कॉन्फिडेंस के साथ में बैठोगे, तो मुश्किल नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है जो आपको काफी फायदा देगा, देखने की कोशिश कीजिए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इसको सजेस्ट कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स कोई करना चाहते हो, लाइक आप झारखंड से टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज के साथ में बहुत कुछ लगा हुआ है, पीडीएफ वगैरह भी है। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, MSc लर्न ऑनेस्टी। ठीक है, ये ऐप है, काफ़ी जेन्युइन प्राइस में बहुत सारे कोर्सेज लगे हुए हैं, पीडीएफ आपको मिलता है, सिस्टमेटिक वीडियोस मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलता है, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हो। ठीक है, काफ़ी मजा आएगा, बहुत ही अच्छा फीडबैक है। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।